हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके वार्षिक पेपर ईयरली एग्जाम में पूछे जाने हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे एनालाइज करने के बाद ही ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने इन पीडीएफ में रखे हैं। तो टोटल 3 पीडीएफ हमने आप लोग के लिए तैयार किए हैं, जिसमें आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अलावा आपके निश्चित उत्तर प्रश्न हैं और आपके वैकल्पिक प्रश्न। यही 3 कैटेगरी के प्रश्न जो कि हैं आपके एग्जाम में, ईयरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि पूरा जो क्वेश्चन पेपर है यहीं से आपका बनने वाला है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो भी कैसे ले सकते हैं, वो भी हम वीडियो में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान का आशय स्पष्ट करते हुए इसकी सर्वोच्चता को समझाइए। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है। इसका आंसर सिंपली आपने करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर के ही इन सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो जैसा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, इसका आंसर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो भी हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे डिटेल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान के कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। यानी संविधान के द्वारा क्या क्या कार्य होते हैं वो आपको बताना है, संविधान के क्या क्या कार्य हैं संक्षेप में लिखना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसमें बुनियादी नियम उपलब्ध कराना। दूसरा है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास रहे वो ऐसा है। और इसके अलावा सरकार का गठन कैसे होगा, कानूनों पर सीमाएं लगाना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, संविधान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पूरा जो देश है कोई भी, उसको चलाने का काम कौन करता है, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसे बना, संक्षेप में समझाइए। यानी शॉर्ट में आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है कैसे बना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ पीडीएफ कैसे बाय करनी है। बाकी जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं वो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि इन पीडीएफ का लगभग मैं 30% यहाँ पर बता रहा हूँ, ताकि जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं वो भी इजीली पास हो जाए। और जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो जाकर के पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए देखो 2 मेथड है। एक कि आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पर दे रखा है 8864842547। इस नंबर पर आपने सिंपली मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है कि हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देते हैं। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा जो मेथड है वो है कि आपने गूगल पे जाके सर्च करना है कंपोस्टर। आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी और सिंपली आप होम पर आ जाएंगे। जब क्लिक करते हैं फर्स्ट नंबर पर ही, तो आप 30 क्वेश्चंस का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ से अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। क्लास सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर राजनीति या फिर पॉलिटिकल साइंस का ओपन हो जाता है। इसमें आपने अपना सब्जेक्ट चूज़ करके ओपन कर लेना है और आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। अब आप यहाँ पर आप जिस भी मीडियम से उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, सिंपली ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से जो पीडीएफ आपने ऐड टू कार्ट की होगी उनकी कॉस्ट टोटल दिख जाएगी। प्रोसीड टू चेकआउट पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपने अपनी पूरी डिटेल फिल कर देनी है। डिटेल फिल करने के बाद लास्ट यहाँ पे टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। नेक्स्ट जो पेज ओपन होगा वहाँ पे आपसे पेमेंट का ऑप्शन मांगा जाएगा, तो आपने सिंपली पेमेंट करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। चलते हैं वापस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। यानी अगर वैसे देखा जाए तो नवंबर में हमारा जो संविधान था वो बनकर के तैयार हो गया था, बट उसे लागू 26 जनवरी को क्यों किया गया? तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। नए संविधान के प्रावधान के अंतर्गत संविधान सभा को भारत की संसद के रूप में बदल दिया गया। सर्वाधिक उल्लेखनीय यह है कि स्वराज के लिए भारत के संघर्ष में 26 जनवरी का अत्यंत महत्व है। 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज को भारत का लक्ष्य घोषित किया गया था। उसी समय निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी ऐतिहासिक घोषणा की स्मृति बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता उपरांत 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया और तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है, मौलिक अधिकार क्या है, संक्षेप में लिखिए। मौलिक अधिकार आप लोगों ने सुने होंगे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है। तो इन सभी जो आपके मौलिक अधिकार इनको आपने पढ़ा होगा, तो इनके बारे में आपने डिटेल से लिख देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। प्रश्न आपका, बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाखुश क्यों है, ये आपने बताना है। फिर राष्ट्रपति शासन से क्या आशय है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे कि भारतीय संविधान में राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की गई है। और क्या होता है राष्ट्रपति शासन में, तो किसी राज्य में कानून व्यवस्था भंग हो जाने की स्थिति में यह लागू होता है।
राज्य में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में किसी भी दल को चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत प्राप्त ना हुआ हो और सरकार का गठन संभव ना होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ऐसे ही सरकार संविधान के अनुसार ना चलाई जा रही हो, अर्थात राज्य में केंद्र सरकार के कानूनों व आदेशों की अवहेलना हो रही हो, और ये सब कारण है जिसके कारण क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का संघात्मक स्वरूप अन्य संघों से किस प्रकार भिन्न है? इसको आपने बताना है। तो विश्व के अनेक राज्यों में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था की नींव डाली गई है। तो इसको आपने पूरा डिटेल में पढ़ लेना है, किस तरह से संघ और समवर्ती सूची इसमें रखी गई है। ठीक है, तो सारे नियम कानून आप यहाँ पे आराम से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन से आप क्या समझते हैं? संघ और संघ के द्वारा शासन से आप क्या समझते हैं और इसकी विशेषताएं आपको बतानी है। तो इसकी विशेषता आप नीचे पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखेंगे। पहले आपने बता देना है कि संघात्मक शासन प्रणाली है क्या। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट, जो है संविधान के 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद के स्थानीय शासन के बीच मुख्य भेद बताइए। तो यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं 5 पॉइंट बनाए गए हैं। 5 में से कम आपने 4 पॉइंट अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है, केंद्र तथा राज्य के मध्य तनाव के राजनीतिक एवं व्यवहारिक कारण लिखिए। यानी केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो तनाव रहता है उसके जो राजनीतिक कारण है वो आपको बताना है। तो इसको आपने पढ़ना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी किस तरह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है या कब कब किया गया है वो आपने यहाँ पर डिटेल में बता देना है। तो आप यहाँ पे वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे बच्चों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगर संशोधन की शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है तो न्यायपालिका को संशोधन की वैधता पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है? 100 शब्दों में व्याख्या कीजिए। या फिर सिंपल सा आपका शॉर्ट में क्वेश्चन बनाकर दे सकता है कि संविधान संशोधन में न्यायपालिका की भूमिका को समझाइए। तो इसको आपने आराम से पढ़ लेना है। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं तो आप लोग इन क्वेश्चंस को वीडियो रोक करके आराम से यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट भी बता देता हूँ ताकि जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। तो इसमें देखो रिक्त स्थान भी आपसे पूछे जाते हैं, 4 से 5 आपके रिक्त स्थान भी आते हैं। तो जैसे पहला है, संविधान के विषयों पर विचार विमर्श हेतु समितियों का गठन किया गया। तो 8 या 10 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सिंपली इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। ऐसे इस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 46 में कि 45 में? तो आंसर आ जाएगा 1946 में। फिर है, भारत अपना गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 अगस्त को। ठीक है, गणतंत्र की स्वतंत्रता, तो आपने लिखना है 15 अगस्त पे क्या आ जाएगा? स्वतंत्रता दिवस। अगला है, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो ऑप्शन आपके 11 21 दे रखे हैं, तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा 11। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी या 27 जनवरी? आंसर आ जाएगा इसका 24 जनवरी। शॉर्ट में क्वेश्चन आपका पूछेगा, संविधान सभा के अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी तरह से बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे जब आप पीडीएफ बाई कर लेते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।